हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी इनवॉइस सीरीज और सीरियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी इनवॉइस 1 अप्रैल 2019 से हमें चेंज करनी है या नहीं करनी है या उसको कंटिन्यू रखना है, इसके संबंध में जानेंगे। 1 अप्रैल 2019 से हमें नई बिल बुक प्रिंट करानी होती है और उसमें हमें नई सीरीज़ रखनी होती है और नए सीरियल नंबर। इसके विषय में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं इस संबंध में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि टैक्स इनवॉइस सीरीज के संबंध में जीएसटी रूल 46 में अगर हम देखते हैं तो उसमें सीरीज़ बनाने के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमें सीरीज़ में क्या क्या रखना है, कितने कैरेक्टर का रखना है। तो इसमें हम सीरीज़ जो है वो 16 कैरेक्टर तक की बना सकते हैं, यानी उसमें 16 कैरेक्टर हम रख सकते हैं। उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक्स हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में हम हाइफन, डैश और स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें रेगुलर क्लाइंट्स को टैक्स इनवॉइस जो जारी करते हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन दोनों को ही जारी करते हैं। यानी सेल्स इनवॉइस नहीं रहती है, अब टैक्स इनवॉइस ही होती है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। तो रेगुलर क्लाइंट्स को टैक्स इनवॉइस ही जारी करनी होती है। तो इसमें हमें सीरीज के लिए ये ध्यान रखना होता है कि नेक्स्ट ईयर, मतलब जैसे कि अब हमारा 31/3/2019 को 18-19 का वर्ष समाप्त हो गया है और 19-20 के लिए 1 अप्रैल 2019 से हमें नई बिल बुक प्रिंट करानी है। तो उसमें हम सीरीज इसी प्रकार से रखेंगे जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकेंगे और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर तक का बना सकेंगे। सीरीज इस्तेमाल करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम उसको कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं, या हमारे कई लोकेशंस पे बिजनेस होते हैं, या हमारे बिजनेस कई प्रकार के होते हैं। तो हर प्रकार के लिए हम लोग अलग अलग बिल बुक प्रिंट करा सकते हैं और उसकी सीरीज अलग अलग रख सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस अलग अलग प्रकार के हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त हम बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। यानी बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी हमें इसी प्रकार से सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारी टैक्स इनवॉइस में है, सीरियल नंबर उसी तरह ले सकते हैं, सीरीज उसी तरह से ले सकते हैं, केवल उसका मोड हो जाता है बिल ऑफ सप्लाई। यानी टैक्स इनवॉइस हम कंपोजिशन डीलर्स को नहीं जारी करते हैं, उन्हें हम जारी करते हैं बिल ऑफ सप्लाई, और हम उसी तरह से सीरीज बना सकते हैं, सीरियल नंबर भी उसी तरह से प्रिंट करा सकते हैं। अब बात आती है कि 31/3/2019 के बाद जब हम 1 अप्रैल 2019 को बिल बुक अपनी प्रिंट करवाते हैं तो क्या हमें 01 से ही सीरियल नंबर रखना चाहिए या हम उसको पिछला नंबर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम पुराना भी सीरियल नंबर आगे एक्टिव रख सकते हैं। यानी अगर हमारा सीरियल नंबर 550 तक समाप्त होता है तो 1 अप्रैल से 551 नंबर से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें समझने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा विचार ये है कि हमें सीरियल नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए आसानी रहती है और हमें सीरीज भी उसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसको ध्यान में रख कर के ही बिल बुक प्रिंट कराएं और इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हमें सीरीज़ बनानी है। तो अगर हमने लास्ट ईयर में कोई सीरीज़ बनाई है, जैसे कि अक्सर हम लोग करते हैं कि सीरियल नंबर के साथ ईयर जोड़ देते हैं, जैसे कि 18-19 को हमने जब स्टार्ट किया होगा तो 18-19/001। तो अगर हमने 18-19 और /001 से स्टार्ट किया है तो हमें 1 अप्रैल 19 से उस बिल बुक को कंटिन्यू नहीं करना है। फिर हमें नई बिल बुक जो प्रिंट करानी है उसमें 1920/001 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 18-19 समाप्त हो चुका है। और दूसरा ये है कि हमें यूनिक नंबर रखना है, तो हमारा वो यूनिक नंबर भी हो जाएगा और हमारा सीरियल नंबर भी चेंज हो जाएगा।
तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इसके बारे में बिल बुक प्रिंट करानी है, जिससे कि हमारी बिल बुक गलत ना हो, गलत प्रिंट ना हो पाए। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें तो एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। धन्यवाद।